हाय एवरीवन। दोस्तों कल मैं आपके बहुत सारे मेल्स और कमेंट्स ऐसे खाली बैठ के रात में जो है पढ़ रहा था। तो मैं देख रहा था कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों के हैं, उन पे किन चीज़ों पे काम किया जाता है, किन चीज़ों पे आपसे बात की जा सकती है। तो दोस्तों एक मेल था एक बच्चे का, वो बेसिकली SBI क्लर्क IPS क्लर्क ही टारगेट कर रहा है और पिछले 2 साल से वो क्लर्क को ही मोस्टली फोकस करता है। SBI वगैरह PO भी देता है लेकिन क्लर्क ही टारगेट करता है। तो उसने लिखा सर मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं अच्छी से मेहनत कर रहा हूँ, ये है वो है, और मेरा नहीं निकल रहा, एक भी प्रीलिम्स भी नहीं निकला है क्लर्क का आज तक। तो मैंने उसको सिंगल से एक रिप्लाई दिया, मैं आपको यहाँ पे शायद दिखा दूंगा। एक दिन से मैंने सिंगल से रिप्लाई दिया कि भाई बस ये पूछा कि क्या रूटीन तुम्हारा, क्या कैसे पढ़ते हो। तो उसने बताया सर ऐसा आता हूँ, 8 घंटे लाइब्रेरी पढ़ता हूँ, वीडियो देखता हूँ, क्लासेस देखता हूँ, चला आता हूँ, सो जाता हूँ, ये रूटीन चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, मॉक कब लगाते हो, खुद से प्रैक्टिस कब करते हो, खुद से क्वेश्चंस कब लगाते हो, खुद से बैठ के 5 मेंस की DI सॉल्व करते हो, खुद से बैठ के प्रैक्टिस प्रॉफिट एंड लॉस की शीट लगाते हो, खुद से बैठ के क्या क्या करते हो। कोई जवाब नहीं है अभी तक। मेरा दोस्तों कहना ये है ना कि हम सभी लोग एक ट्रैप में फंसे होते हैं, और वो ट्रैप पता क्या होता है कि अपने आप को ये दिखाना कि हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली तो अपने आप को दिखाना नहीं, ये हमको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी गए और आप आराम से वहाँ 7-8 घंटे पढ़े, आपने दिन भर लेक्चर दिए, देखे, सब कुछ किए। उसके बाद दोस्तों आप आए और आपका काफ़ी अच्छा, आज मैंने काफ़ी पढ़ाई कर ली, फिर चले गए दोस्तों के साथ घूमने चले गए, अपना कुछ खाए पिए, बात किए, मज़ा आ रहा है उसमें। मेरा दोस्तों कहना ये है कि आपने खुद से कितना पढ़ा। आपने जब मेंस की क्लास, अलजेब्रा क्लास देख ली, उसके बाद आपने कितने क्वेश्चन उस पर खुद से लगाए, कितने मॉक्स उस पर खुद से किए, अपने आप को टेस्ट किया कि ये चीज़ मुझसे हो रही नहीं हो रही है। जब टीचर कराता है तो जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आता होगा, हाँ सर आप करवाते समझ में आ गया था। हमारा जो दिमाग होता है ना, वो आपको बहुत ही ईजी चीज़ में उलझा के रखता है और फेक कॉन्फिडेंस देता है। मुझे तो याद है स्टार्टिंग प्रिपरेशन, जब मैं 19 प्रिपरेशन कर रहा था, तो स्टार्टिंग में दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, मतलब ऑनेस्टली उसको बताता हूँ कि जो चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग थी, जैसे दोस्तों इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन और क्वांट, ये 2 चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन दोस्तों रीजनिंग के पजल्स वाला पोर्शन, उसमें मेरी स्पीड नहीं आ रही थी। और दोस्तों इंग्लिश का RC वाला पोर्शन, क्योंकि मेरे उस समय थोड़ा रीडिंग की हैबिट कम थी, ठीक है, मैंने बाद में बनाई बुक्स वगैरह पढ़ने की, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि इन दोनों चीज़ों को मैं अवॉइड बहुत करता था। मैथ्स लगाया जा रहा हूँ, सेक्शनल मॉक क्वांट के लगा लिए, या फिर तो अपने एरर डिटेक्शन लगा जा रहा हूँ, मज़ा आ रही है, एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ। तो दिमाग को उसको लगता था कि हाँ यार सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सब वो बोलते हैं ना मोदी सब बढ़िया लागे छे, जो भी है। उसके बाद दोस्तों जब क्या होता, जब आप मॉक लगाते थे तो रीजनिंग में या फिर जो भी इंग्लिश का पोर्शन दोस्तों होता था कि पैरा जंबल्स हो गए, या फिर जहाँ पे मैं फंसता था वहाँ पे मैं हमेशा अटक जाता था। तब मुझे समझ में आया कि यार जो चीज़ें चैलेंजिंग है, मेरा दिमाग उनको मुझे बोलता ही नहीं करने के लिए, वो मुझे अलग से करना पड़ेगा। और तो फिर वहीं पे क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको कई बार बताया है ये वाली कहानी, जब दोस्तों मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था तो वो क्या बोलते हैं ना, जो मेरा दोस्त था, रूममेट था हिमाचल, तो 9 बजे के आसपास दोस्तों हम लोग लाइब्रेरी से निकलते थे और 9 बजे के आसपास उसका कॉल आ जाता था, ठीक है। और तो कॉल आ जाता था कि भाई चल तू एक काम कर, आजा फिर साथ में खाना खाते। वो जॉब पे जाता था और मैं 9 बजे के आसपास निकलने वाला होता था। अब तो 9 बजे जब मैं निकल रहा होता था उस समय सब बच्चे निकल रहे होते थे। तो मेरे दिमाग में 2 थॉट था, मैं कहा यार एक तरीका ये कि मैं चाहूँ निकल जाऊँ आराम से चिल करूँ, खाऊँ पीऊँ, बिग बैंग थ्योरी देखूँ, मज़ा आएगा। फिर तो हमेशा मैंने एक हैबिट डाल ली थी, मैंने कहा काम करता हूँ, डेली मैं निकलने से पहले एक जो सेक्शनल टॉपिक टेक्स्ट होते हैं कि मैं पजल्स का वो लगाऊंगा, या तो मैं 5 पजल लगा लूंगा विद टाइमर के साथ, या तो मैं पजल्स का वो लगा लूंगा। और ये दोस्तों मैंने किया 2 महीने के आसपास डेली, जैसे मान लो नहीं हो पाता लेकिन हफ्ते में 4 से 5 दिन में करता ही था। और तो वो करके जब मैं जा रहा होता था ना, तो दोस्तों बड़ी उसकी दोस्तों आपको याद होगा जब मैं 19 जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था ना एग्जामिनेशन, उस समय मेरा एग्जामिनेशन नहीं निकला था फाइनल वाला। तो दिमाग में दोस्तों एक चीज़ तो रह गई थी कि मेहनत अपन कर रहे हैं, सब कुछ अपन कर रहे हैं, लेकिन यार ये निकल क्यों नहीं रहा है। और तो सेक्टर 15 मेरी लाइब्रेरी थी नोएडा में, और सेक्टर 75 में मेरा फ्लैट था, रूम था। दोस्तों वहाँ से वहाँ जब जाते तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की वो अपनी फटफटिया बाइक पे जो राइड करते थे ना, ठंडी का मौसम था, नवंबर आ गया था, दिवाली के आसपास, अक्टूबर नवंबर वगैरह। और तो उसमें जब जाते थे हेलमेट लगा के, दोस्तों कोई भी इंसान लड़के खास से रिलेट कर पाएंगे कि जब जाते थे ना तो दिमाग में दोस्तों सिर्फ करियर चलता था कि यार चल क्या रहा है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रीजनिंग में कभी कभी स्कोर बढ़ता था, कभी कभी नहीं करता था, या फिर तो पजल्स वगैरह में, या फिर तो ओवरऑल सेक्शन मॉक कभी अच्छा गया, कभी अच्छा नहीं गया, या फिर तो लास्ट ईयर नहीं हुआ था, इस बार होगा कि नहीं होगा, तो कैसे होगा। कोविड दोस्तों आ गया, इतना मायूसियत वाला समय था कि पता नहीं वैकेंसीज आएंगी, जॉब्स आएंगी। सिंपल सी बात दोस्तों है कि आप करो पूरा। उससे ये 3 पिलर का देखो गेम होता है, 3 चीजें, 3 पिलर पे ही पूरी प्रिपरेशन आपकी होती है। अगर आपको SBI क्लर्क IPS क्लर्क क्रैक करना है ना, तो ये 3 चीजें ढंग से सुनो। अगले 2-3 महीने के लिए पहली बात तो सब कुछ भूल के ढंग से लग जाओ। एक मॉक कोई ले लो ढंग से, ठीक है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा पढ़ रहे तो आपको साथ में प्रैक्टिस करना जरूरी है, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो गए, चाहे वो फुल टेस्ट हो गए, एक मॉक ढंग का ले लो।
एक कोर्स दोस्तों ले लो, अगर अफोर्ड करते हो तो कोर्स ले लो, अगर नहीं कर सकते तो यूट्यूब से करो आराम से। कोई यूट्यूब पे भी आपका चैप्टर बेस करवा रखा है दोस्तों, आपके अल्फा में भी चल रहा है। और उसके अलावा दोस्तों आप क्या करो कि चैप्टर वाइज आपने पढ़ा, अभी परसों दोस्तों, कल से मैं आप लोग का, कल मेंस की क्लास है दोस्तों, परसों से मैं आपके 8 PM पे प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ SBI IBS क्लब की यूट्यूब पे। उस प्रैक्टिस क्लास को करो। तीसरा काम क्या करोगे कि जब भी कोई लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, लेक्चर देखा उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट्स लगाओ कि हाँ भाई ये हमने DI इतनी कर ली, अब इससे ODI लगा लेते हैं, हमने ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर लगा लेते हैं, अब हमने मिक्स प्रैक्टिस कर ली, ये लगा लेते हैं। बस 3 काम करना है। प्रैक्टिस सेशन करो, उसके बाद शीट्स लगाओ, खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस करना इज एज मच इंपॉर्टेंट एज टीवी में देखते हो। और उसको तीसरा काम मॉक लगाओ। इसके अलावा कुछ और दुनिया में बना ही नहीं है, यही करना है बस आपको। क्योंकि दोस्तों देखो यार, अपने दिमाग को ना एक बात समझा दो, हम सबको पता है दोस्तों कि हमारी कोई भी बैकिंग नहीं है, हमारे पास दोस्तों कोई भी सेफ्टी नेट नहीं है। वो थ्योरी नहीं थी, बर्न द बोर्ड थ्योरी, तो बस दोस्तों वैसी ही है। एक स्पेनिश वो किंग होता है, वो ले जाता है सबको और उसके बाद सारी बोर्ड जला देता है। तो जो सारे होते हैं सैनिक सिपाही, उनके पास भागने कोई ऑप्शन है ही नहीं, वहां लड़ना ही था। तो वही दोस्तों अपने पास भी है। ये तो मैं समझ गया था जब 19 में नहीं हुआ था ना, और जब दोस्तों मम्मी का कॉल आया था पहली बार और मम्मी दोस्तों रोई थी, मुझे बहुत खराब लगा था कि मतलब आज मम्मी को मेरी वजह से रोना पड़ रहा है, क्योंकि तो मेरे ही पे सब कुछ वो था। मुझे बहुत खराब वो दिन लगा था। और तो उस दिन पता नहीं क्या अंदर से आ गया था, उस दिन मुझे लग गया था यार कि मेरे चक्कर में मम्मी को रोना नहीं चाहिए था। तब दोस्तों उस दिन से जो बर्न द बोर्ड थ्योरी है ना कि यार अब मैं नहीं देखूंगा, अब मैंने लगा ली घोड़े की नाल। और दोस्तों जुलाई में अपने लॉकडाउन खुले थे, हल्का हल्का खुलना, लाइब्रेरी खुल गई थी जुलाई में। जुलाई से लेकर दिसंबर दोस्तों वो जो 6 महीने थे ना, शायद दोस्तों उस 6 महीने मैंने इतनी मेहनत कर दी जितना शायद मैंने पहले भी नहीं की दोस्तों। वो सारी चीजें उसने मेहनत ने कवर कर दी थी। तो वही मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपने पीछे बहुत अच्छी मेहनत नहीं की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अगले 2-3 महीने अगर अब तो आप ढंग से कर दोगे, तो चाहे SBI क्लर्क हो, IPS क्लर्क हो और RBPO आप लोग आने वाला है, हर एक में कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो बैंकिंग की अच्छी बात ये होती है कि वो आपको 6 चांस देता है। एक चांस खराब हो गया तो कोई बात नहीं, 6 चांस दोस्तों मिलते हैं आप लोग को। SBI PO, IPS PO, SBI क्लर्क, IPS क्लर्क, RBPO मिनिमम 6 चांस तो मिलते हैं। कुछ अगर LIC वैसी आ गया बात अलग है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये दिमाग दोस्तों आपको लेके चलना है। दिमाग का माइंडसेट ऐसा बनाओ कि अपन को कुछ है ही नहीं अपने बैकिंग में। हमारे पापा क्या करोड़पति हैं क्या? हम सब हैं एक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली से है ना दोस्तों। आपको बताओ यहाँ पे कैसे कैसे दोस्तों लोग वीडियोस देखते हैं, कितने कितने कैसे कैसे वो होते हैं। कुछ दोस्तों लोग होते हैं, कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं जो कि साथ में घर का काम। लास्ट दोस्तों चांदनी हमारी स्टूडेंट थी, वो हाउस वाइफ थी। वो बीइंग सोचो हाउस वाइफ घर का भी काम करती थी, उसके बाद दोस्तों उसने सिलेक्शन लिया था SBI क्लर्क में। कुछ दोस्तों बच्चे ऐसे जो जॉब करते हुए निकालते हैं, कुछ दोस्तों बच्चे ऐसे जो गांव में होते हैं जिनके रात में लाइट चली जाती है। आप मानो नहीं, आपको लगेगा कहाँ पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, रियलिटी है भाई ये। वो जो दिन का 2 GB की नेट मिलता है ना, उससे ही पूरे दिन की पढ़ाई करते हैं, उसके पास कुछ उनके पास होता नहीं है। तो अगर दोस्तों आपके पास वाईफाई लगा है, लाइब्रेरी जाते हो, तो अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानो और इस बात को समझो कि देखो सबकी दोस्तों सिचुएशन अलग अलग है। और उसके बाद दोस्तों अगर इस सिचुएशन में मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, वो मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ा चीज पता है क्या होता है? अपने आप से झूठ इंसान को दिख जाता है हमेशा। दोस्तों जिस दिन मैं चोरी करता था, चोरी मतलब ऑलरेडी चोरी नहीं करता, जिस दिन मैं टाइम की चोरी करता था कि यार मैंने टाइम गवाया या फिर मैं दोस्तों के साथ बीच में दोस्त मुझे लेने चले आया, मैं 3 घंटे लिए निकल गया ना, उस दिन तो बड़ा गिल्ट होता था कि यार आज अपन ने टाइम वेस्ट किया था, यार आज ये नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कल रिकवर करेंगे, कल 10 बजे लाइब्रेरी से निकलेंगे। और तो मैं तो आपके साथ हूँ ही ना। आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन के साथ, दोस्तों प्रिपरेशन के अलावा कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर किया करो, मुझे मेल करो, मुझसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई करो दोस्तों। हम सब अपना अपना देखो पार्ट कर सकते हैं, टीचर्स फैमिली तो अपना पार्ट कर सकती है। मैं अपना पार्ट आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन करा सकता हूँ, तो यूट्यूब पे इस बार चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा दिया सबको। तो अपना पार्ट मैं पूरा करूँ जितना मुझसे हो पाएगा ना। और भी कुछ बोलो मैं आपके लिए और वीडियो डाल दूंगा, मॉक टेस्ट करवा दूंगा, जो बोलो करवा दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली जंग किसको लड़नी है? आप ही को लड़नी है ना। लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, माँ बाप भी आपको इमोशनल सपोर्ट कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, यही कर पाएंगे ना। कई लोग बोलते हैं दोस्तों कि नहीं मेरे सर माँ बाप ऐसे हैं जो कि इमोशनल सपोर्ट भी नहीं करते, बहुत ही वो है। मैं मानता हूँ दोस्तों कुछ टॉक्सिक फैमिलीज होती हैं, लेकिन दोस्तों 1% कोई होती होंगी। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, 90% फैमिली का दोस्तों हाल ये है, अब लोग इतना अवेयर हो गए हैं, अगर वो देखते हैं कि हाँ ये लड़का मेहनत कर रहा है ना, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ यार लड़का लगा हुआ है, दिल से लगा हुआ है। तो वो ना आपको डांटेंगे और मतलब समझ जाएंगे कि हाँ ये कर रहा है। और तो जब अपने आप से आप कर लोगे तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा दोस्तों टाइम आ गया था कि पापा मेरे को मुझे फ़ोन करके वो बोलते हैं कि तुम पढ़ाई कर लो। मैं अकेले रहता था, मैं खुद पढ़ लेता था, मुझे पता है पढ़ना है। ये अडल्ट हो गए हो भाई, बच्चे थोड़ी हो यार। और उनको भी तो दिख जाएगा ये चीज़ कि हाँ ये पढ़ रहा है, अब ये मेहनत कर रहा है, अब ये लगा हुआ है, ये ट्रैक पे आ चुका है, अपना कर लेगा ये।
सचिन तेंदुलकर की मुझे एक लाइन याद थी जब वो रिटायरमेंट ले रहा था कि ऑलवेज हैव बिलीव ऑन योर सेल्फ, कि आपने जो अपनी मेहनत नहीं, ऑलवेज हैव बिलीव ऑन योर हार्डवर्क, कि जो आपने मेहनत की है। मुझे पता है जो मैं रीजनिंग के सेक्शनल मार्क्स लगा रहा हूँ, या फिर जो मैं क्वांट लगा रहा हूँ, या फिर जो मैं मार्क्स लगाता हूँ, या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मेंस की DI कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर उसको मैं कर रहा हूँ तो इसका फ्रूट जरूर मुझे मिलेगा। अल्टीमेटली बस फ्लाइंग कलर्स मिला भी, SBI PO मेंस उसको फोड़ के आया था। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि करिए अच्छे से, और कोई भी आप लोगों को डाउट हो, SBI क्लर्क हो, IPS क्लर्क हो, फोड़ेंगे, सब फोड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखिए। अगले 2-3 महीने बस लग जाओ, मैं आपके साथ हूँ, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटोर, साथ में आपके कुछ भी डाउट हो पूछो मुझसे, लेकिन पढ़ाई करो, जंग आपको लड़नी है। साइनिंग ऑफ।